नहीं कर रही है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि भाजपा ने दबाव बना के ये रोका हुआ है और इससे उनको इलेक्शन में फायदा पहुंचेगा। लाभ ना पड़ जाए, जिसके कारण से आप 3-4 महीना ले रहे हैं, क्योंकि आप डाटा दीजिएगा तो पता चलेगा किसने किसने काला धन इसमें इन्वॉल्व किया अपना, जिसके कारण से वो डाटा छिपा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पटना में एसबीआई के बाहर धरना दे रहे हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मामले को लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो धरना दे रहे हैं। इन लोगों से बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। क्या मामला है, आप लोग यहाँ आकर धरना दे रहे हैं? जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए भाजपा ने गलत तरीके से पैसा इन्वेस्ट करा के एसबीआई में जमा किया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वो डाटा सार्वजनिक नहीं कर रही है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि भाजपा ने दबाव बना के ये रोका हुआ है और इससे उनको इलेक्शन में फायदा पहुंचेगा। अगर से एसबीआई चाहे तो घंटा 2 घंटा में ये सारा डाटा दे सकती है, लेकिन ये 3 महीने बाद का टाइम मांग रही है इलेक्शन के बाद, जो कि गलत है। उसके विरोध में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर ऐसा क्यों लगता है कि सरकार अगर डाटा दे दीन तो काला धन रखने वाले का नाम पता चल जाएगा, समझ गए? काला धन रखने वाले का नाम पता चल जाएगा। वही लोग बॉन्ड खरीद करके इनको दिया है, और ये चुनाव के पहले अगर आ गया तो देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा बीजेपी के खिलाफ। आप खुद सोचिए बैंक का नेशनलाइजेशन किसकी देन है? कांग्रेस की, जानते हैं ना, इंदिरा गांधी की देन है। और ये लोग क्या कर रहा है? काला धन रखने वाले का नाम छिपा रहा है नरेंद्र मोदी बीजेपी की पक्ष में। आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार इसे छिपा रही है? आप ही बताइए, जो खुद कहते हैं कि हम लोग 5G या 6G में ज़माने में चले गए हैं, उस ज़माने की आप 3 महीना के लिए एक डाटा निकालने के लिए बात कर रहे हैं, टाइम मांग रहे हैं। तो इससे दुर्भाग्य क्या? इससे तो डाउट यही होता है कि आप काला धन, जिसने आपको बॉन्ड पेपर के थ्रू पैसा डोनेट किया है, उसका नाम आप छिपा रहे हैं, और इलेक्शन में आपका इससे दुष्प्रभाव ना पड़ जाए, जिसके कारण से आप 3-4 महीना ले रहे हैं, क्योंकि आप डाटा दीजिएगा तो पता चलेगा किसने किसने काला धन इसमें इन्वॉल्व किया अपना, जिसके कारण से वो डाटा छिपा रहे हैं। अब सरकार अपने चुनावी फायदे के लिए से और क्या है? आप भी बताइए, किसी भी आदमी का अकाउंट में डाटा अपना निकालने के लिए कितना समय लगता है? मात्र 1 से 2 मिनट, और ये 3 महीना मांग रहे हैं। आप लोग यहाँ पर आज एसबीआई के बाहर धरना दे रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि आप लोग को यहाँ पर आना पड़ा? ऐसा है कि एसबीआई यहाँ पर चोर मौसेरे भाई की बात हो रही है। बात ये हो रही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी के चंदा चोरों को बचाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हमारे यहाँ कोई नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले दिया कि भाई जिन लोगों ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दिया है उनका नाम आप सार्वजनिक कीजिए, तो इसको सार्वजनिक करने में क्या कष्ट है? आपको समझ में नहीं आ रहा है। जब सारा कुछ कंप्यूटराइज है तो फिर आप इतने दिनों का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि आप बचाना चाहते हैं। तो एसबीआई संदेह की दृष्टि में आज है, संदेह के घेरे में है, उसको साफ करना चाहिए और तुरंत सब लोगों का, जिन लोगों ने भी चंदा दिया, उसका नाम सार्वजनिक करना चाहिए। इसीलिए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। आपको क्या लगता है कि सरकार ये चुनावी फायदे के लिए सब कर रही है? बिल्कुल इसमें क्या स्पष्ट नहीं आ रहा है कि एसबीआई भी, जैसे हम लोग पहले कहते थे ना, ईडी, इनकम टैक्स और जो इनका ये है क्या कहते हैं सीबीआई, ये उनके अंग हैं। अब एसबीआई को ही बनाना चाह रही है। भाई जनता का पैसा है, अगर मान लीजिए चंदा दिया है तो आपको सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? आप क्यों समय मांग रहे हैं? समय मांग रहे हैं यानी आप बचाना चाहते हैं, दोषी को, अपराधी को बचाना चाहते हैं और अंदर में गड़बड़ करना चाहते हैं। तो आपने सुना कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो एसबीआई के बाहर आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मामले को लेकर धरना दे रहे हैं और उनका मांग है कि सरकार इलेक्ट्रोल बॉन्ड में समय क्यों ले रही है, उसे जल्द उजागर करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।